ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सब्सक्राइब करें भक्तिघर 2.0 को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हैं जिससे हमसे जुड़ पाएं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने इस परिवार भक्तिघर 2.0 में। मेरी माताओं और बहनों, आज का ये वीडियो बहुत ही संवेदनशील विषय पर है। एक घर की नींव पति और पत्नी के रिश्ते पर टिकी होती है और जब यह रिश्ता मजबूत होता है तो घर स्वर्ग बन जाता है। लेकिन जब इसी रिश्ते में कड़वाहट आ जाए, बात बात पर झगड़े होने लगे और सबसे बड़ी बात, जब पति आपकी बात सुनना बंद कर दे, तो एक स्त्री का मन कितना दुखी होता है, ये चीजें मैं समझ सकता हूँ। आप कुछ भी कहें, उन्हें गलत ही लगता है। छोटी छोटी बातों पर कलेश हो जाता है और ये बातें कलेश का कारण बन जाती हैं। आपको लगने लगता है कि शायद अब इस रिश्ते में वो पहले जैसा प्यार और सम्मान नहीं बचा है। क्या आप भी इस दौर से गुजर रही हैं? क्या आप भी चाहती हैं कि आपके पति आपकी बात को समझें, आपको सम्मान दे और आपके बीच का वो खोया हुआ प्रेम वापस आ जाए? अगर हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा महा उपाय बताऊंगा जो कि आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। आज मैं आपको कोई भारी भरकम पूजा या अनुष्ठान बताने वाला नहीं हूँ। समाधान आपकी आंखों के सामने है, आपके घर का सबसे पवित्र स्थान और आपकी किचन रसोई में। माताओं और बहनों, आप सोच रही होंगी कि रसोई का पति के बात मानने से क्या संबंध है? इसका बहुत गहरा संबंध है। हमारे शास्त्रों में वास्तु में रसोई को अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है। जिस भाव से भोजन पकाया जाता है और जिस ऊर्जा की चीजें उसमें डाली जाती हैं, वैसा ही असर खाने वालों के मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। जब पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ती हैं, तो ज्योतिषी के अनुसार इसके दो मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि कुंडली में शुक्र ग्रह का कमजोर होना। शुक्र जो है वो प्रेम, आकर्षण और रोमांस का कारक है। जब यह कमजोर होता है तो रिश्तों से मिठास खत्म हो जाती है। और दूसरा है मंगल का भारी होना। मंगल क्रोध और अहंकार का कारक है। जब पति पर मंगल का प्रभाव पड़ता है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है और पत्नी की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। तो अब सवाल आता है कि इन ग्रहों को शांत कैसे करें? तो इसका जवाब आपकी रसोई के उन छोटे छोटे डिब्बों में छिपा है जिन्हें आप रोज इस्तेमाल करती हैं। तो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ वो दो चमत्कारी चीजों के बारे में जिसका सही इस्तेमाल आपके पति के गुस्से को शांत करेगा और जीवन में प्रेम यानी शुक्र को बढ़ाएगा। तो चलिए उस राज से पर्दा उठाते हैं। वो साधारण से दिखने वाली चीज आपको स्क्रीन में भी दिख रही होगी, वो है इलायची, हरी इलायची। जी हाँ, वो छोटी सी खूबसूरत इलायची। ज्योतिष में इलायची का सीधा संबंध शुक्र ग्रह से माना गया है। इसकी भीनी भीनी खुशबू मन को शांत करती है और नकारात्मकता को दूर करती है। साथ ही साथ पॉजिटिव एनर्जी को घर में लाती है। यह आकर्षण पैदा करती है। जब आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे तब तो यह आपके पति के मन के जो भी आपके विकार, आपके प्रति जो विकार उनके मन में हो गए हैं, तो उसको खत्म करके आकर्षण को वापस से जगाएगी। दूसरी चीज है मिश्री। मैं यहाँ साधारण चीनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ धागे वाली मिश्री या शुद्ध शहद की। ये दोनों ही चीजें चंद्रमा यानी कि मन की शांति और शुक्र यानी कि मिठास का प्रतीक है। जब जीवन में कड़वाहट घुल जाए तो उसे काटने के लिए हमें सात्विक मिठास की जरूरत होती है। मिश्री की मिठास उनके स्वभाव के तीखेपन को कम करेगी। अब आप सोचेंगी कि इन्हें तो हम रोज ही इस्तेमाल करते हैं, फिर असर क्यों नहीं होता? अंतर है तरीके और भाव का। आज मैं इन तरीकों को मिलाकर एक ऐसा प्रेम रसायन बनाने की विधि बताऊंगा जो रामबाण की तरह काम करेगा। इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो लिख लीजिए। यह उपाय आपको शुक्रवार यानी कि फ्राइडे के दिन करना है, क्योंकि शुक्रवार माँ लक्ष्मी और शुक्रदेव का दिन होता है। सबसे पहली चीज तैयारी। शुक्रवार की शाम को जब आप अपने पति के लिए चाय, दूध या कोई मीठा व्यंजन जैसे कि खीर या हलवा बना रही हो, तब इस उपाय को करना है। पहला कदम क्या करना है कि इलायची को, दो आपको हरी इलायची लेना है, उन्हें अपने हाथों में रखें
और मन ही मन अपने इष्ट देव या माँ कामाख्या जो रिश्तों को जोड़ती हैं उनका ध्यान करें। प्रार्थना करें कि मेरे पति का मन शांत हो और हमारे बीच प्रेम बढ़े। इसके बाद अब इन इलायची को कूट करके बारीक पाउडर बना लेना है। दूसरा कदम है थोड़ी सी धागे वाली मिश्री को पीस लें या 1 चम्मच शहद ले लें। तीसरा कदम ये है कि अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब आप उनके लिए खीर या दूध बना रही हो या फिर आप उनके लिए हलवा बना रही हो तो गैस बंद करने के बाद उसमें यह इलायची पाउडर और मिश्री शहद आपको मिला देना है। सबसे बड़ा जो रहस्य है वो रहस्य ये है कि जब आप इसे मिला रही हो तो आपके मन में पति के लिए गुस्सा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मन में प्रेम भाव रखना है और मिलाते समय मन ही मन इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। अगर मंत्र याद ना रहे तो सिर्फ इतना कहें, इस भोजन के साथ मेरे पति के जीवन में प्रेम और शांति घुल जाए। यहाँ पर आपको ये मंत्र दिख रहा होगा। इसी मंत्र को, ये 20 मंत्र है, इसको हमें 11 बार आपको जाप करना है। और जब आप मिला रहे हो उस मिश्रण को तो मन में गुस्सा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्रेम का ही भाव रखना है। अगर मंत्र याद ना रहे तो सिर्फ इतना कहें, इस भोजन के साथ मेरे पति के जीवन में प्रेम और शांति आपको घोलना है। आप इतना बोल सकते हैं, ये उतना ही कारगर साबित होगा। अब जो इसके बाद है, इसके बाद जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अब जो है ये साधारण खीर नहीं रही, यह एक अभियांत्रित प्रेम औषधि बन चुकी है। इसे अपने हाथों से मुस्कुराते हुए अपने पति को परोसें। इस उपाय को गुप्त रखना है। ये जो 3 सुनहरे मैं नियम आपको बता रहा हूँ तो सबसे जरूरी है गुप्त रखना है। इस उपाय के बारे में अपने पति को या घर के किसी अन्य सदस्य को नहीं बताना है। इस गुप्त रूप से किया गया यह उपाय ही सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। इसे टोटका समझकर नहीं बल्कि एक सात्विक प्रयास समझकर करें। दूसरा, मन की शांति। अगर आप बहुत गुस्से में हैं या अभी अभी आपका उनसे झगड़ा हुआ है तो उस समय यह उपाय बिल्कुल ना करें। पहले खुद को शांत करें, आपकी ऊर्जा ही उस भोजन में जाएगी, इसलिए पहले खुद को शांत करना है। तीसरा, निरंतरता। ऐसा नहीं है कि एक दिन किया और चमत्कार हो जाएगा। इस प्रयोग को कम से कम लगातार 5 से 7 शुक्रवार तक करना है। धीरे धीरे आप उनके व्यवहार में बदलाव महसूस करेंगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ये 3 सुनहरे नियम आपको मैं ये साक्ष्य के रूप में बहुत बड़े ग्रंथों से इकट्ठा करके मैं लेकर के आता हूँ। क्या होगा असर? जब यह अभियांत्रित इलायची और मिश्री उनके शरीर में जाएगी तो यह धीरे धीरे उनके ग्रहों को शांत करेगी। उनका चिड़चिड़ापन कम होगा, दिमाग शांत होगा, और जब दिमाग शांत होगा तो यह आपकी बात सुनेंगे और समझेंगे। मेरी माताओं और बहनों, रसोई सिर्फ पेट भरने की जगह नहीं है, यह परिवार के दिल को जोड़ने का स्थान है। यह उपाय कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि यह हमारे प्राचीन आयुर्वेद और ज्योतिष का एक सरल सा समन्वय है। विश्वास के साथ इसे आजमाना है। याद रखें, जहाँ प्रेम और विश्वास होता है वहाँ ईश्वर भी मदद करते हैं। अपनी रसोई की शक्ति को पहचानें। बदलाव इस तरीके से होगा जैसा आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट आपको दिखा रहा हूँ, जो ग्राफिक्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। विश्वास के साथ इसको आजमाना है और अपनी रसोई की शक्ति को पहचानना है। अगर आपके मन में इस उपाय को लेकर के कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। और हाँ, अगर आप चाहती हैं कि हम किसी और समस्या पर वीडियो बनाएं तो वह भी हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और बहन के काम आ सकता है तो इसे शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और भक्तिमय जानकारी के लिए अपने चैनल भक्ति घर 2.0 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा खुश रहें, आपका परिवार हमेशा मुस्कुराता रहे। जय श्री राधे, जय मां अन्नपूर्णा।